Good morning, students. So, today we are going to start our chapter number 11. Greed is a curse. Greed curse है. How is greed? लालच एक श्राप है. लालच एक कर्स है. So, what this chapter is about? क्या है इस chapter में? This story is about a beggar who in desire of getting more even lost the gold coins that he could have obtained, but his greed left him in the same poor condition. ये चैप्टर ये स्टोरी एक गरीब आदमी के ऊपर है, एक बेगर के ऊपर, एक भिखारी के ऊपर है जिसको बहुत सारा पैसा चाहिए था, ठीक है, और पैसे की लालच ने उससे वो वाले गोल्ड कॉइन्स भी छीन लिए जो कि उसको मिल सकते थे, और फिर जो उसके लालच ने उसको उसी सेम पुअर कंडीशन में छोड़ दिया. सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो इसको पूरा अपन लोग पढ़ेंगे ताकि अपन को ये स्टोरी अच्छे से समझ में आए. One evening, a beggar was sitting in front of a rich man's house. He put his empty ball in front of him and said, "In the name of God, please give me a paisa." A number of people passed that way. They looked at him, but nobody dropped even a single paisa in the bowl. एक शाम एक गरीब आदमी, आप पिक्चर में देखोगे, एक बेगर, एक भिखारी, एक अमीर आदमी के घर के सामने बैठा हुआ था और अपने सामने उसने एक बोल रखा था, एक कटोरा रखा हुआ था, और सबसे बोल रहा था जो भी आसपास जा रहे थे कि भगवान के नाम पे मुझे प्लीज़ पैसा दे दो. जैसे गरीब भिखारी लोग बोलते हैं ना, वैसे ही वो बोल रहा था. वो जैसे बेगर्स बोलते हैं, तो वो कहता भगवान के नाम पे मुझे पैसा दे दो. बहुत सारे लोग निकल रहे थे, उसको देख रहे थे, पर कोई भी उसके कटोरे में, उसके बोल में एक भी पैसा नहीं डाल रहा था, एक भी पैसा उसको नहीं दे रहा था. आफ्टर सम टाइम द रिच मैन केम विद हिज फ्रेंड्स. जिस आदमी के घर के सामने बैठा हुआ था, कुछ टाइम बाद वो अपने किसके साथ आया? फ्रेंड्स के साथ आया. दे बोथ स्टॉप नियर द बेगर. ये दोनों दोस्त बेगर के सामने रुके. बोथ ऑफ देम वर वेरी सैड. वो दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखी थे. द रिच मैन लुक्ड एट द बेगर एंड शाउटेड, आर यू हेयर अगेन? गो अवे फ्रॉम माई डोर एंड नेवर सिट हेयर अगेन. तो दोनों बहुत सैड थे, किसी सिचुएशन से परेशान होंगे. तो गरीब आदमी को देख के अमीर आदमी देख के चिल्लाता है कि तुम फिर से यहाँ गए, चले जाओ यहाँ से और दोबारा कभी दिखाई मत देना मेरे दरवाजे पे. आई डोंट वॉन्ट एनी बेगर नियर माई हाउस. येस्टरडे आई सॉ योर फेस इन द मॉर्निंग एंड लॉस्ट 10,000 रुपीज़ इन द आफ्टरनून. कहता है मुझे कोई भी गरीब आदमी, कोई भी भिखारी अपने घर के पास नहीं चाहिए. कल मैंने तुम्हारी शक्ल देखी थी सुबह सुबह और मेरे 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ मेरे खो गए दोपहर तक. तो ये चीज़ वो बोलता है. द बेगर गॉट अप एंड वेंट अवे. तो बेगर उठा और उठ के वहाँ से चला गया. ही सेट बिफोर द गेट. वो क्या किया? वो गेट के पास जाके बैठ गया. गेट के पास जाके बैठा. ही सेट टू बी हिमसेल्फ. उसने अपने आप से बोला, दूसरे इंसान के गेट के सामने जाके बैठा और उसने अपने आप से बोला, दीज रिच पीपल हैव अ लॉट ऑफ मनी बट दे आर नॉट हैप्पी. तो कहता है इन अमीर आदमियों के पास इतना सारा पैसा रहता है पर तब भी ये लोग खुश नहीं होते हैं. दे वॉन्ट मोर मनी. इनको और पैसा चाहिए. दे आर ग्रीडी सो दे ऑल लव देयर मनी. ये लोग बहुत लालची होते हैं और ये लोग अपने पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. आई हैव नो मनी बट आई एम नॉट ग्रीडी. मेरे पास तो ज़रा सा भी पैसा नहीं है और मैं बिल्कुल भी लालची नहीं हूँ. आई एम हैप्पियर देन दीज मैन. और मैं इन लोगों से ज़्यादा खुश भी हूँ. जस्ट देन अ ब्यूटिफुल यंग लेडी केम एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ द बेगर. तो एकदम से ना, थोड़ी ही देर में, जैसे वो ये लाइन बोलता है कि मैं अब तो बहुत खुश हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है और ये लोग कितने दुखी रहते हैं, एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर सी यंग लेडी उसके सामने आती है और खड़ी हो जाती है. शी वॉज द गॉडेस ऑफ गोल्ड. वो सोने की देवी रहती है, मतलब गॉडेस ऑफ गोल्ड कहा जाता है उन्हें. द बेगर सॉ हर एंड सेड, इन द नेम ऑफ गॉड प्लीज गिव मी अ पैसा टू एन ओल्ड वीक एंड हंग्री बेगर. तो वो गॉडेस से कहता है कि भगवान के नाम पे इस गरीब और नाजुक, मतलब वीक इंसान को और इस भूखे भिखारी को भगवान के नाम पे पैसा दे दो. प्लीज़ गिव पैसा.
द गॉडेस सेड, तो वो जो गॉडेस है वो कहती है आई विल गिव यू सो मच मोर देन अ पैसा, हाउ मच डू यू वांट। तो वो कहती है गॉडेस है वो, तो उनके पास तो खूब पैसा है, तो वो कहती है मैं तुम्हें पैसे से बहुत ज़्यादा दूंगी, तुमको क्या चाहिए बताओ। डू नॉट आस्क फॉर कॉपर और सिल्वर कॉइन्स, आई कैन गिव यू ओनली गोल्ड कॉइन्स। तो वो कहती है कि तुम कॉपर और सिल्वर कॉइन्स मत मांगना, मैं तुम्हें गोल्ड के, सोने के सिक्के दे सकती हूँ। कौन कहता है? गॉडेस कहती है। द बेगर वॉज वेरी हैप्पी, जो भिकारी था, बेगर था, वो बहुत खुश हो गया। ही सेड यू आर अ काइंड लेडी, ऑल दीज रिच मैन आर क्रूअल एंड ग्रीडी। तो बेगर कहता है उससे, गॉडेस से, कि आप बहुत ही काइंड लेडी हैं, आप बिल्कुल भी क्रूअल नहीं है, ग्रीडी नहीं है, ना ही आप क्रूअल हैं, मतलब ना ही आप रूडली बात करती हैं, अच्छे से बात करती हैं, और ना ही आप लालची हैं, आप बाकी अमीर लोगों की तरह नहीं हैं। दे नेवर हेल्प द पुअर, वो लोग कभी गरीबों की मदद नहीं करते हैं। दे वॉन्ट मोर एंड मोर मनी, उनको बस क्या, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए अपने खुद के लिए। बट यू आर अ गुड काइंड लेडी, यू आर अ गॉडेस। तो उसे कहते हैं कि तुम, आप जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ही काइंड है, बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं है इन लोगों की तरह। ये लोग तो बस पैसा चाहते हैं, बट आप बहुत अच्छी हैं और काइंड और दयालु हैं। तो द गॉडेस सेड यू आर राइट, तो गॉडेस कहती है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, आई एम द गॉडेस ऑफ गोल्ड। तो उससे कहते हैं ना कि आप बिल्कुल देवी हैं आप तो कहती है गॉडेस कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, आई एम द गॉडेस ऑफ गोल्ड, मैं हूँ सोने की देवी। आई विल गिव यू एज मैनी गोल्ड कॉइन्स एज यू वॉन्ट, मैं तुमको गोल्ड कॉइन्स दूंगा जितना तुमको चाहिए, जितना सोने के सिक्के तुमको चाहिए मैं तुमको उतने सोने के सिक्के दूंगी। हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स डू यू वॉन्ट, तो कहते हैं कि तुमको कितने सोने के सिक्के चाहिए बताओ, टेल मी। द बेगर सेड प्लीज फिल दिस एम्प्टी बॉल विद गोल्ड कॉइन्स, तो बेगर कहता है कि प्लीज़ इस एम्प्टी बॉल को, इस खाली कटोरे को ना गोल्ड कॉइन से भर दो। आई डू नॉट वॉन्ट मोर, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। आई एम नॉट ग्रीडी, वेरी वेल सेड द गॉडेस, तो वो कहते हैं कि दिस इज़ माई बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, फिल योर बोल बट डू नॉट आस्क फॉर मोर। तो जैसे वो कहता है कि बस इसको भर दीजिए, मैं इससे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, बस मेरे इस बोल को उससे भर दीजिए। तो वो कहती है कि मैं लालची नहीं हूँ, ठीक है। जब वो कहता है ना कि मैं लालची नहीं हूँ, तो वो कहती है गॉडेस की ठीक है, लालची नहीं हूँ, ये मेरा बैग हैगा गोल्ड कॉइन्स का, इसको अपने गोल्ड कॉइन से अपने जितना भर सकते हो उतना भर लो, और फिर ज़्यादा नहीं मांगना। द बेगर फिल्ड हिज बोल विद गोल्ड कॉइन्स एंड लुकड एट इट, तो उसने क्या किया कि पूरा अपना जितना भी बोल था, जो उसका कटोरा था, उसने पूरा गोल्ड कॉइन से भर लिया, और इट वॉज फुल बट ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी। तो वो अपने बोल को देखता है और वो देखता है कि वो पूरा फुल हो चुका है गोल्ड कॉइन से, बट तब भी ही वॉज नॉट हैप्पी, तब भी वो खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था वो? क्योंकि उसने अपने आप से कहा, ही सेड टू हिमसेल्फ हाउ फूलिश आई एम, वाई आई डिड नॉट ब्रिंग अनदर बोल, मैं दूसरा बोल क्यों नहीं लाया अपने साथ, मैं कितना फूलिश हूँ, कितना पागल हूँ। आई वुड हैव फिल्ड दैट टू विद गोल्ड कॉइन्स, मैं उसको भी गोल्ड कॉइन से भर लेता, मुझे वो भी लाना चाहिए था। द गॉडेस सेड शैल आई गो नाउ, गॉडेस कहती है अब क्या मैं जाऊँ? तो बेगर ऊपर देखता है और उससे कहता है यू आर वेरी काइंड गॉडेस, आप बहुत ही दयालु हो गॉडेस, प्लीज़ गिव मी 100 मोर कॉइन्स, मुझे आप 100 कॉइन्स और दे दीजिए सोने के, तो मैं छोटा सा घर बना लूँगा, एक छोटा सा घर ले लूँगा अपने लिए। आई शैल बाय अ न्यू हाउस फॉर मी। द गॉडेस लाव्ड, अब गॉडेस हंसने लगी और गायब हो गई, गॉडेस हंसने लगी और गायब हो गई। द बेगर बिकेम पेल विथ सॉरो, अब दुख के मारे उसका चेहरा फीका पड़ गया बेगर का। ही लुक्ड एट हिज बोल, उसने अपने बोल की तरफ देखा, इट वॉज एम्प्टी अगेन, वो फिर से खाली हो गया था। ही क्राइड विद ग्रीफ, और वो बहुत ज़ोर से रोया। ही रोम्ड अबाउट लाइक अ मैड पर्सन, और फिर वो पागलों की तरह घूमता रहा इधर उधर, बिकॉज अब गॉडेस चली गई, उसके पास जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी वो उसने अपनी ग्रीडीनेस के चक्कर में, अपने लालच के चक्कर में उसने खो दी। तो हेयर आर चैप्टर एंड्स, दीज आर वर्ड मीनिंग्स, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर इफ़ एनी डाउट्स। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इस स्टोरी से अपन को क्या सीखने को मिला? दैट वी शुड नेवर बी ग्रीडी, हमको लालची नहीं होना चाहिए, हमको जो मिल रहा है, भगवान जी हमको जो दे रहे हैं, हमको उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, उसमें हमको हैप्पी रहना चाहिए। और हमको दूसरी चीज़ ये भी कि हमको काइंड और बिल्कुल भी क्रूअल नहीं होना चाहिए, हमको काइंड होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। जैसे कि
कोई हेल्प नहीं कर रहा था उस बेगर की, बट उस गॉडेस, मतलब गॉडेस तो खैर गॉडेस भगवान जी तो करते हैं, बट एज अ लेडी जब वो आई थी तो वो कितनी काइंड थी, बाकी के लोग कितने क्रूअल थे। और दूसरा ये कि हमको ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। So now let's here our chapter ends, and if you have any doubt you can ask me. Thank you.